वहीं छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। राज्यपाल रमेश ढिका रायपुर में योग करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर में रहेंगे मौजूद, जहां पर वो योग करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में रहेंगे और वहां पर वो योग करेंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे जशपुर में। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम और राज्यपाल रमेश ढिका रायपुर में योग करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर में रहेंगे, वहां पर वो योग करेंगे और इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में योग करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय जशपुर में मौजूद रहेंगे, जहां पर योग का कार्यक्रम दरअसल रखा गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस बार की जो थीम है वो रखी गई है और सभी एक साथ इकट्ठा होंगे। देखिए, आज के दिन आपको बता दें कि सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं अलग अलग जगहों पर। इसकी जो तैयारियां हैं दरअसल वो पूरी कर ली जाती हैं और इसके बाद सुबह से ही जो योग की जो प्रक्रिया है, जो योग है, वो शुरू कर दिया जाता है। ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो हरिद्वार की तस्वीर है। हरिद्वार में देखिए, सुबह तड़के सुबह जहां हवन किया जाता है, हवन के साथ में यहाँ पर तमाम बच्चे, मलखम का आयोजन यहाँ पर होता है और तमाम बच्चे इकट्ठा होते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि खुद बाबा रामदेव आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो भी योग करते हुए। और हालांकि वो काफ़ी लंबे समय से यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जब महामारी का समय था, कोविड का जब समय था, उस दौरान भी यही संदेश दिया गया था कि योग करिए और योग से आप जल्दी ही स्वस्थ हो सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं, तमाम शरीर में अगर कोई भी परेशानी हो जाए तो योग के ज़रिए आप उसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो देखिए, इससे आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो सही होती है, साथ ही आपका मन भी प्रसन्न होता है, मन स्वस्थ रहता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन दरअसल किया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी योग को लेकर कार्यक्रम हैं, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं जितने भी शक्तिपीठ हैं वहां पर भी योग किया जा रहा है। योग और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, ये तस्वीरें और अलग ही संदेश देती हुई, जहाँ पर सुबह सुबह तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उठ जाते हैं और देखिए यहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा होकर, सभी लोग बड़े बुजुर्ग सभी इकट्ठे होकर एक साथ योग करते हुए दिखाई देते हैं। और बाबा रामदेव की तरफ से ये संदेश, हालांकि वो सुबह हर रोज़ योग करते हैं और योग के ज़रिए वो संदेश भी देते हैं। कहा जाता है कि तमाम बड़ी से बड़ी बीमारियों को योग से मात दी जा सकती है। ये दोनों हाथ सामने करो, कितना अच्छा है। लोग कहते हैं जी बाहर तो योग नहीं होता। मैंने कहा हाथ तो सामने खोल ले बावड़े, आंगुली बीच ले और खोल ले, इसमें क्या जोर पड़ रहा है। इतना सरल योग है, इस तो सरल कोई चीज नहीं हो सकती। लो गोल गोल गोल, कितना अच्छा है। ऐसे तो योग, जैसे सबके लिए योग, सबका इसमें सहयोग, हमारे मीडिया वालों का भी। अरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सबने एकदम भाई चारों तरफ रुका पड़ा हुआ ना भाई, कुरुक्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। और भाई यहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा में हजारों जगह पर, हर गांव में, हर गली मोहल्ला में मैंने आह्वान किया था, हर गांव गली मोहल्ला चलो। हरियाणा ने ही पूरे देश में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम से समुद्र के किनारे, जैसे यहाँ पर 5-7 किलोमीटर में चारों ओर योग ही योग, पूरे हरियाणा में हर गांव गली मोहल्ला में देश के हर ग्राम प्रधान को प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा। और हरियाणा में तो एक सप्ताह से ये योग ही योग चल रहा है। ऐसा खूंटा गाड़ रखा है, जोरदार अभिनंदन भाई। चढ़ा पाट क्या रहा बोला भाई, चारों तरफ योग का ही जलवा जलवा है। और सैकड़ों जगह तो सरकार की तरफ से, और वहां पर यह कार्यक्रम भी सीधा प्रसारित हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम प्रधान को पत्र लिखा, भाई अपने अपने गांव में थम सरपंच ही नहीं योग पंच भी बनो। सरपंच ही नहीं योग पंच भी बनो, गांव के प्रधान ही नहीं योग प्रधान बनो, योग्य प्रधान बनो। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है योग को। और जहां भी
राष्ट्र अध्यक्ष को मिलते हैं उसको भगवत गीता भेंट करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं मेरे से बोले स्वामी जी मैं जहां भी जाता हूं भगवत गीता ही लेके जाता हूं, सबको उपहार में यही देता हूं। चलो ये तो हो गया, एक बार दोनों हाथ उठा लो, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लो। और हम सब का हाथ तो भगवान ने पकड़ ही रखा है। अरे हरियाणा वालों का हाथ हमारे नायब सिंह जी ने पकड़ रखा है। ऐसे निर्विवादित, निष्कलंक, निराभिमानी, स्वाभिमानी योगी, कर्मयोगी और हरियाणा के लिए गणे उपयोगी, ऐसे हमारे योगी योद्धा मुख्यमंत्री, योगी योद्धा प्रधानमंत्री, और देखो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी योग करते हैं। अब इन सबके साथ मेरे आत्मीय संबंध में जानू हूं सबके भीतर तक की। और मैं सच बोल रहा हूं, सन्यासी अनृत भाषण नहीं करता, और जो अनृत भाषण करता वो सन्यासी नहीं होता। अमित शाह जी योग करते हैं। हमारे गडकरी साहब थोड़े तगड़े हो गए थे, उन्होंने 40 किलो वजन कम कर लिया साहब। अमित शाह जी ने 35 किलो वजन कम कर लिया, जोरदार अभिनंदन। और वजन ही नहीं कम कर लिया, हाँ हमारे नायब सिंह जी कह रहे हैं देश के लोगों का लाखों करोड़ों किलो वजन कम हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, पहले वाले राष्ट्रपति हो, वर्तमान राष्ट्रपति हो, देखो 5 राष्ट्रपतियों को तो हमने करवाया साहब, 5 प्रधानमंत्रियों को, और करीब 50 भूतपूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को। मुर्मू साहब रोज योग करती हैं, एक महीना तो 3 बार आई थी भाई योगग्राम निरामयम में, जोरदार अभिनंदन। मुर्मू साहब रोज योग करती। हमारे राष्ट्रपति जी योग करते हैं, हमारे जो है आपके सामने ही, हाँ हमारे बंगारू साहब जोरदार।